We have solved the following linear equation by elimination method. Now we are using the elimination method. तो elimination method कैसे होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, वेट बेटा ट्विंकल, 2x minus 3y is equal to 4. Now he is saying solve it by elimination method. Elimination method क्या कैसे सोल्व किया जाता है बेटा? सिंपल, x का कोफिशिएंट क्या है? 2. इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10, और ये हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब जो कोफिशिएंट सेम है, यदि उनके साइन सेम है तो नीचे वालों के साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 2x माइनस 2x क्रॉस आउट, 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल टू 6/5, y की वैल्यू 6/5. पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation 1, put the value of y in 1. बेटा 1 इक्वेशन क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 6/5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5. आपको पता है ये टर्म यहाँ जाके बेटा माइनस 6/5 एंड इट विल कम 5 5 जा 25 माइनस 6 इट्स 19/5. तो x की वैल्यू क्या है? 19/5. इसी पैटर्न में यदि हम फोर्थ पार्ट करें, है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1. एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. एलसीएम या तो बेटा 2 3 जा 6 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए. 6 वेरी गुड. 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1. आपको पता है बेटा ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 इट्स -6. तो एक इक्वेशन तो ये है हमारा. सेकंड, अगेन टेकिंग एलसीएम, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कंप्लीट इक्वेशन को. एलसीएम लिया बेटा 3, ये बनेगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. नाउ अगेन this going to that side and will come multiply with 3. The equation will come 3x minus y is equal to 9. सेकेंड इक्वेशन हमारा ये हुआ, तो इनको रीराइट कीजिए, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अब देखिए बेटा, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3, तो सेम है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. और इनका
साइन सेम है तो चेंज द साइन ऑफ बिलो टर्म, प्लस कन्वर्टेड इनटू माइनस, माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस एंड प्लस कन्वर्टेड इनटू माइनस. 3x minus 3x cross out, 4y plus y, 5y minus 6 minus 9 minus 15. This implies 5 going to that side, y is equal to 5 1 is 5, 5 3 is 15, y is equal to minus 3. Y की वैल्यू माइनस 3. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या 1 में पुट कीजिए या सेकंड में, एज यू विश. पुट वैल्यू ऑफ y इन 1. फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. 3x प्लस 4, y की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6. 3x minus 12 is equal to minus 6. You know very well, minus 12 going to that side will come plus 12, and minus 6 plus 12 is equal to 6. This implies 3x is equal to 6. Now 3 going to that side in division. This implies x is equal to 3 1 is 3, 3 2 is 6. x is equal to 2. बेटा y की वैल्यू माइनस 3 एंड x की वैल्यू 2. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर. इसी पैटर्न में आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट में आप इस 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 को क्या लिखेंगे, 9x प्लस 2y गोइंग टू दैट साइड विल कम माइनस 2y. तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. और ये इक्वेशन 3x माइनस 5y, माइनस 4 को इस साइड लाएं बेटा, माइनस 4 इज विल कम प्लस 4. तो इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. और ये इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी हैव. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो फ्रैक्शन क्या है? Let numerator is equal to x, let denominator is equal to y. Therefore फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन is equal to x by y. Now according to question, he is saying if we add 1 to the numerator, if we add 1 to the numerator, so if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, न्यूमिनेटर में ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए. ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन विल कम 1. तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1. तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई में y 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये y माइनस 1. दिस इंप्लाइज y को यहाँ और कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ पुटअप कीजिए. x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ आके माइनस वाई और प्लस 1 यहाँ जाके बेटा माइनस 1. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1. दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2. एक इक्वेशन तो ये हुआ हमारा. सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ही इज सेइंग if it become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, it will come 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. ये फ्रैक्शन 1 by 2 बन जाता है यदि हम इसमें 1 डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस implies 2 into x, 2x is equal to 1 into y plus 1, y plus 1. Again y coming to that side, 2x minus y is equal to 1. ये हमारी सेकंड इक्वेशन बेटा.
अब सोल्व कीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को वाया एलिमिनेशन मेथड और वाया सब्स्टिट्यूशन मेथड एज यू विश। उसके बाद x और y की वैल्यू पुट अप हो जाएंगी। सपोज आपके x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है बेटा 3, सपोज मान लेते हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर आवर फ्रैक्शन भी 2/3 आफ्टर सोल्विंग इट। यदि सपोज करो बेटा इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाते हैं हमारे 2 और y की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, सेकंड पार्ट वी हैव 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Now let Noori age x, Noori age x, let Sonu age is equal to y. Now according to question, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 5 year ago नूरी की एज क्या होगी, x-5 और सोनू की एज y-5। ही सेइंग 5 year ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस है। नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस है। तो सोल्व कीजिए, दिस इंप्लाइज x-5 इज इक्वल टू 3y-15। बेटा देखिए ब्रैकेट पुटअप कीजिए, ये 3 सिर्फ y से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 3y एज वेल एज 5 से भी मल्टीप्लाई है। नाउ चेंज दिस टर्म्स, रीअरेंज वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड। x-3y, you know very well 3y going to that side -3y and -5 going to that side +5 is equal to -15 + 5। तो x-3y इज इक्वल टू -10। एक इक्वेशन तो ये है हमारी। सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेइंग 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. 10 years later, 10 years later बेटा क्या होगा, 10 years later नूरी की एज क्या होगा, x+10 और सोनू का एज y+10। ही इज सेइंग नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस है। तो ये हमारा x+10 इज इक्वल टू 2y+20। नाउ रीअरेंज, अगेन रीअरेंज दिस टर्म्स, इट विल कम x-2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। आफ्टर सॉल्विंग दिस you got x and y वैल्यू, x वैल्यू नूरीज एज एंड y वैल्यू सोनीज एज। और ध्यान रहे बेटा ये वैल्यू कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एज कभी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट, द सम ऑफ ए 2-digit नंबर, the sum of digit of a 2-digit number is 9, also 9 times this number